हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आई होप आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो लेक्चर जो सेंट्रल टेंडेंसी में बनाया था वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बताया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज की। तो ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में क्लियर कर ही दिया था कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन किसी एक वैल्यू से करना है, तो वो कौन सी वैल्यू होगी उसी को क्या कहा जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम सामान्य शब्दों में क्या बोलते हैं, मीन, मोड, मीडियन। तो अभी हम आगे भी बात करने वाले हैं। अभी तो ठीक है कि क्वेश्चन में दिया होता है कि मीन निकालिए, तो मीन निकाल लेते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं, मोड निकाल लेते हैं। रियल लाइफ में कब आप मीन का उपयोग करेंगे, कब मीडियन का और कब मोड का, वो पहले थोड़ा सा हम सवाल कर लें, फिर आगे इन बातों को क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में कि मीन निकालना हो, मोड निकालना हो, मीडियन निकालना हो, क्वार्टाइल निकालना हो, परसेंटाइल निकालना हो, डेसाइल निकालना हो, या रेंज निकालना हो, मीन डेविएशन निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, स्क्यूनेस निकालना हो, या कर्टोसिस निकालना हो, हर केस में तीन सीरीज होती है। तो डेटा को रिप्रेजेंट कराया जाता है इंडिविजुअल सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज से और कंटिन्यूस सीरीज से। और आपने फिर उसको डिस्क्रीट, जब डेटा कम होता है तो डिस्क्रीट से ही काम हो जाता है, उससे ज्यादा लोड बढ़ता है तो कंटिन्यूस सीरीज में काम होता है। तो वो डिपेंड करता है कि वेरिएबल किस नेचर का है। ये भी हमारी बात हो गई थी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में कि अगर वेरिएबल सीधा 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो डिस्क्रीट से काम चला लेते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है, जैसे वेट की बात करें, हाइट की बात करें, तो वो सब किस में आता है, कंटिन्यूस वेरिएबल। नेचर ही ऐसा है कि वेरिएबल जो है वो डायरेक्ट दूसरी वैल्यू नहीं ले रहा है, फ्रैक्शन की भी सारी वैल्यू ले रहा है। तो इन सारी बातों को कवर करने के लिए क्या आ जाता है, कंटिन्यूस सीरीज। और फिर कंटिन्यूस सीरीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इनमें से कोई भी सीरीज हो, हर सीरीज को तीन तरीकों से सॉल्व किया जाता है। मतलब सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का इन जनरल उपयोग तब किया जाता है जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सवाल होते हैं, वरना हर केस में आपको शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करनी चाहिए, भले ही क्वेश्चन में बोला गया हो या नहीं बोला गया हो। और स्टेप डेविएशन तो जब डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब वो शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन में कोई फर्क नहीं है, केवल डिवाइड का फर्क है। देखिए, बाकी पूरा प्रोसेस क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब इन ऑल द केस आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करने का बात आए तो हमेशा आप क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का केवल और केवल तभी उपयोग करेंगे जबकि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सवाल दिए गए हों। इसके अलावा एग्जाम में हमेशा आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड का यूज करना है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि मीन का सवाल हो, मोड का हो, मीडियन का हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का हो, मीन डेविएशन का हो, क्वार्टाइल का हो, किसी भी टाइप का सवाल हो, हमेशा आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड यूज करनी है। लेकिन आनी तीनों चाहिए, ताकि आप जब कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां पर जो मेथड, जैसे मैंने बताया मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए डायरेक्ट मेथड आनी चाहिए, तो वो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग मीन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग मीन का डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे। इससे पहले वाले सीरीज में, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा दिया था, और ऐप पे भी आपने डाउनलोड करके बाकी सारे अपना होमवर्क भी चेक कर लिया होगा और आगे की चीजें भी देख ली होंगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज की, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड की। और इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज की, और उसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज की। फिर दुनिया की किसी किताब का कोई भी सवाल हो, यूनिवर्सिटी के पुराने 10 साल के पेपर आप उठा लीजिए, आप पाएंगे कि आपसे सारे सवाल बन रहे हैं। क्योंकि पढ़ने का तरीका अगर आपने सही रखा तो कैसा भी सवाल है, मैं गारंटी लेता हूं कि आप उसे सही कर लेंगे। नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, अगर आपके अभी तक नहीं है तो वो ऐप पर आपको मिल जाएंगे। तुरंत से उसको डाउनलोड कर लीजिए और 1 बाय 1 उस शेड्यूल को फॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देखते हैं, फिर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल देखते हैं, फिर शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन के सवाल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सैलरी दे रखी है 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, और नंबर ऑफ वर्कर्स 3000 सैलरी जो है वो 16 वर्करों को मिलती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर्स। तो पहले डेटा को समझने की कोशिश करिए कि ये दिया क्या है। ये 4000 सैलरी मिलने वाले 12 वर्कर हैं। 10 वर्कर ऐसे हैं जिनको 5000 रुपए सैलरी मिलती है, और 8 वर्कर ऐसे हैं जिनको
6,000 रुपये सैलरी मिलती है, 6 वर्कर ऐसे हैं जिन्हें 7,000 रुपये सैलरी मिलती है, 8,000 सैलरी पाने वाले 4 वर्कर हैं, 9,000 सैलरी पाने वाले 3 वर्कर हैं और 10,000 सैलरी पाने वाले 1 वर्कर है और टोटल ये कुल 60 वर्कर हैं। हम इन सब का एवरेज पता करना चाहते हैं कि इस पूरे डेटा को एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम क्या बोलें कि ऑन एन एवरेज हम इतना वेजेस देते हैं, तो उसी को बोला जाता है क्या, मीन। अब यहां पर एक्स सैलरी एक्स है और ये नंबर ऑफ रिपीटेशन मतलब फ्रीक्वेंसी, तो एक्स और एफ दिया हुआ है इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम सबसे पहले कौन से मेथड पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सबसे आसान होती है, कभी भी फंस जाएं तो इससे आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई बड़ा लेंदी हो जाता है। तो यहाँ जो सैलरी दे रखी थी एक्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसी को क्या कहा जाता है, एफ एक्स। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल लगा लीजिए, इसी को मीन कहा जाता है। तो मीन की अगर हम बात करें तो मीन का फार्मूला किस तरीके से हमने आपको बताया था कि मीन इक्वल्स टू, मीन को जो बताने का तरीका होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्स बार, फार्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। कुछ किताबों में आपको एन भी मिलता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ किताबें क्या करती हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स, एक ही बात है, घबराने की बात नहीं है, एन मतलब टोटल। अब वो टोटल को आप कैसे भी लिख लें, कुछ लोग उसको समेशन ऑफ एफ लिखना चाहेंगे, कुछ लोग कैपिटल एन लिखेंगे, दोनों ही एक ही बात है। अब मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करना है टोटल, लेकिन एग्जाम में ये मेथड आप अप्लाई मत करिए। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये केवल और केवल तब यूज करिए यूनिवर्सिटी लेवल पर जबकि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सवाल हों, क्योंकि ये डेटा लंबा कर देता है। मल्टीप्लाई करना है 16 इंटू 3 तो वो होता है 48 और 1000 की 3 जीरो, 12 इंटू 4 48 और 1000 की 3 जीरो, ये हुआ 50 और 1000, 8 6 48। अभी तो मैंने डेटा इस तरीके से लिया है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज क्या हैं, इस तरीके से डिजिट्स में नहीं है, 6512 इंटू 23, तो फिर मल्टीप्लाई भारी पड़ता है, इसलिए कभी भी डायरेक्ट मेथड से नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। या तो क्वेश्चन में लिखा हो सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड तो फिर ऑप्शन बचता नहीं, या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल हो, इसके अलावा हमेशा शॉर्टकट मेथड से ही करना है। ठीक है, 7 6 42, 8 4 32, 9 3 27 और 10 1 10। मतलब हमारा काम था कि इन दोनों कॉलम का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये 3 कॉलम में हम लिख दिया है। आ गई क्या बात समझ में? तो ये सबसे आसान होती है, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है इसलिए हमेशा शॉर्टकट मेथड से किया जाता है। अब केवल टोटल लगानी है, 48,000 48,000 50,000 48,000 प्लस 42,000 प्लस 32,000 प्लस 27,000 प्लस 10,000, तो ये आ रहा है 3 लाख। एक बार टोटल लगा लेते हैं, 48 48 50 48 42 32 और 27 और 10। ठीक है, एक बार शांतिपूर्वक टोटल लगा लेते हैं, 48 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 48 प्लस 42 प्लस 32 प्लस 27 प्लस 10, 3,05,000 क्या टोटल आ रही है इसकी, तो दैट इज द समेशन ऑफ एफ एक्स। तो समेशन ऑफ एफ एक्स की बात करें तो 3,05,000। ठीक है, टोटल में गड़बड़ मत करिएगा, 3,05,000। अब तो केवल फार्मूले में रखना है और छुट्टी खत्म। तो मीन की वैल्यू रखना है, तो मीन हमने हमेशा बताया आपको किससे बताया जाता है, एक्स बार से। तो ये आया 3,05,000 डिवाइडेड बाय एन या एफ दैट इज 60। अब कैलकुलेटर चलाइए और इसके अलावा कोई काम नहीं है, डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ रहा है 5083। जो मीन है आपका, जिसको हम एक्स बार बोल रहे हैं, स्मॉल एक्स लिख लीजिए,
रुपीज, क्योंकि ये जो सैलरी दे रखी है वो रुपीज में दे रखी है आपको, तो 5083.33 ये आंसर आ गए। तो इतना सा काम करना होता है। फिर मैं आपको समझा दूं कि x और f का मल्टीप्लाई जरूर करना है, लेकिन एग्जाम में ऐसा मत करिए, हमेशा 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 शॉर्टकट मेथड का ही उपयोग करना है। ठीक है, तो चलिए अब आप देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सवाल इस तरीके के होंगे, उसमें मीन दे रखा होगा कि x और f में से कोई भी एक वैल्यू, क्या केवल एक वैल्यू, कोई एक वैल्यू गायब दे रखी होगी। अब मन में जैसे ही मैंने बोला कोई केवल एक वैल्यू, तो अपने दिमाग में क्या आया, सर अगर दो वैल्यू गायब हुई तो। उसके सवाल हम आगे करते हैं, क्योंकि दो वैल्यू में दो इक्वेशन बनेगी, पर पहले एक इक्वेशन वाले सवाल कर लें, फिर दो इक्वेशन वाले भी करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 9.41 ये दे रखा है, तो मीन की वैल्यू दे रखी होगी, और यहां पर आपको क्या दे रखा है कि आपको ये जो मिसिंग वैल्यू है ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो करना अब आप खुद ही कर सकते हैं, मेरी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप खुद कर लीजिए। एक्स एफ, वीडियो को पॉज करिए, एफ एक्स का मल्टीप्लाई करिए, और मीन आपको दे रखा है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, यहाँ रख दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करके इधर उधर ले जाइए। नहीं आता है, चलिए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए x दे रखा था आपको, f दे रखा था, तो सबसे पहले तो हमने आपको भी बताया कि सबसे पहला काम किया जाता है क्या, fx कैसे निकालना है, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में क्या ध्यान रखना है, तो देखिए 5 इंटू 8, 5 8 जा 40, 20 इंटू 8 160, 9 3 जा 27। अब इसका मल्टीप्लाई, इसको अभी मैंने थोड़ी देर के लिए ए लिख दिया है, तो अगर आपने उसको ए से रिप्रेजेंट करा है तो ये 25 ए हो गया, तो मैंने ए लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे, पी क्यू, तो भी एक वेरिएबल नाम दे दिया। तो मैंने अभी क्या रख दिया उसको, 25 ए, मल्टीप्लाई करते थे हम ना गया, और 13 इंटू 7, तो 13 इंटू 17 221, तो ये क्या आ गया 221। अब दूसरी, जिन लोगों का मैथमेटिक्स नहीं है वो गड़बड़ क्या करते हैं कि जब टोटल लगाते हैं तो इसको भी ऐड कर देते हैं, ऐसा मत करिए। ठीक है, 221 को मैं फिर से रेड कर देता हूं, 221, तो 221 प्लस ये ऐड नहीं होगा। ठीक है ना, कभी भी आम में जाम नहीं जोड़ सकते हैं, आम अलग रहेंगे जाम अलग रहेंगे। तो ये क्या आया 691, तो 691 प्लस 25 ए। मैथमेटिक्स में इतना सबको पता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैंने 2x प्लस 3y बोला तो आपने 5y लिख दिया, गलत हो जाए। ये नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये x है और ये y है, अलग अलग प्रजाति के हैं, तो इनको आप ऐड नहीं कर सकते हैं। वैसे ये नंबर हैं और ये 25a है, अलग प्रजाति का है, तो हमने अलग से लिख दिया, सारे नंबर का प्लस करा, प्लस 25a अलग लिखा। ठीक है, बाकी अब सवाल में कोई खास बात नहीं है। अब अपने को क्या बोला गया है, मीन निकालना है, तो मीन क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन में मीन, जिसको हम एक्स बार बोलते हैं, कितना दे रखा है 9.41, 9.41। फार्मूला भी आपको पता है, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। अब एक्स बार की बात करें तो एक्स बार आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, तो जरा लिख देते हैं एक्स बार की वैल्यू, वो दे रखी है 9.41। समेशन ऑफ एफ एक्स बिल्कुल दे रखा है 691 प्लस 25 ए अपॉन समेशन ऑफ एफ, इसको एन भी बोलते हैं, तो उससे मत घबराइएगा कि ए बोलना है या एन बोलना है, दैट इज द टोटल। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9.41 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 941 इक्वल्स टू 691 प्लस 25a। अब ये 691 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, लिख देता हूं आपके लिए 941 691, क्योंकि जैसे ही किसी ने बोला मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सवाल, आधे के दिमाग में तो अरे कुछ खतरनाक, अरे कुछ नहीं करना है, एफएक्स करना है। तो 691 माइनस 941 ये आ रहा है दोस्तों 250, 250 इक्वल्स टू 25 है। अब ये ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो वहीं रुकता है, जो उसके साथ वाला होता है वो अपॉन में जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज इक्वल्स टू 10।
तो a की वैल्यू क्या हो गई 10। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कि आप a की वैल्यू निकालें तो हमारा आंसर क्या हुआ, a की वैल्यू क्या आई है 10। जो आपका मिसिंग x है वो उसकी जगह पर क्या है 10। तो इतना सा काम करना है, मल्टीप्लाई करा, नंबर नंबर एक तरफ, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ। जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है तो उसके साथ जो नंबर होता है वो नीचे जाता है। ठीक है, तो ये 25 नीचे गया 250 के, तो 250 डिवाइडेड बाय 25, वो वैल्यू जो आई है वो हमारी किसकी वैल्यू आई है, ए की वैल्यू। क्लियर। चलिए, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि डायरेक्ट मेथड का उपयोग तभी करना है जब कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल हो, अदरवाइज शॉर्टकट मेथड का यूज करना है। और जितना होमवर्क मैं आपको देता हूं, जो पीडीएफ आपके पास है, नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको भेज देते हैं, वरना यहाँ नोट्स में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। अभी तक अगर आपने रजनीश शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपनी वो पढ़ाई मिस कर रहे हैं, जिसमें आपको एक बिल्कुल सिक्वेंशियल ऑर्डर में इतना व्यवस्थित आपको मिल जाएगा। वीडियो, उसके नीचे पीडीएफ, वीडियो, उसके नीचे पीडीएफ, होमवर्क, उसका सॉल्यूशन, इस तरीके से कि आपको लगेगा कि यार जब चाहें जितना चाहें आप अपनी पढ़ाई आगे ले जा सकते हैं। तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए रजनीश शर्मा क्लासेस ऐप और अपनी पढ़ाई को स्पीड अप करिए। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, एग्जाम कोई भी हो, 100% आपने अभी तक इस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी को नहीं सीखा होगा। यूट्यूब के तमाम वीडियो देख लीजिए आप, आपको पता लगेगा कि यार बड़ा सिक्वेंशियल प्रोग्राम बनाया है हमने, ताकि आप बस पढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, सीखते जाएं। ठीक है, तो वो जब आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और पीडीएफ हमने इस तरीके से बनाई है कि आपको वीडियो लेक्चर, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाते हैं आपके। ठीक है, अनसॉल्व पेपर, लाइव क्लासेस जो टाइम टू टाइम होती हैं वो आप यहाँ ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तुरंत आप तक इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आपकी एग्जाम में इतनी व्यवस्थित तैयारी हो जाने वाली है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कॉलेज में जो लेक्चर आपने मिस किए हैं या कॉलेज नहीं जाते हैं, वो सारा काम आपका डिजिटल हो जाने वाला। देखें, तो तुरंत से डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाओ। अब देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्क्रीट सीरीज का। अब हमने बताया था कुछ ना हो तो हमेशा किससे करना है, शॉर्टकट मेथड से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। एक्स दिया है, एफ दिया है, आपने बोला अरे सर आसान रहेगा, एक्स दिया है, एफ दिया है, एफ एक्स निकाल देते हैं। ये एफ एक्स निकालने वाला मेथड नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट मेथड होता है। कुछ ना कहे तो हमेशा क्या लगाना है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का मतलब होता है, बोलने को शॉर्टकट है, कैलकुलेशन शॉर्टकट हो जाती है, एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाता है। और वो कैसे बनाना है, तो बड़ा सिंपल सा कहानी है कि जो भी आपको एक्स में कोई भी वैल्यू जो आपको पसंद है उसको आप एज्यूम मीन ले लो। तो क्या ले लेते हैं यहाँ पर, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच वाला वो है, तो हमने बोल दिया कि भाई एज्यूम्ड मीन हमने अपने हिसाब से ले लिया 23। आपने कहा सर मैं 22 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो, 24 भी ले सकते हो, जो लाइक कोशिश करो कि जो बीच वाली कोई वैल्यू हो उसको ले लो। करना क्या है, तो बस अब एज्यूम मीन में से क्या करेंगे, तो dx इक्वल्स टू एक्स माइनस 23, जो आपने लिया हुआ है 23, उसमें से पूरी x को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यही एज्यूम मीन, इसको बोलते हैं डेविएशन, डेविएशन ऑफ x फ्रॉम 23। हम क्या कर रहे हैं, डेविएशन निकाल रहे हैं कि 23 को अगर हम सेंटर वैल्यू ले लें तो बाकी चीजें उससे कितनी दूर और कितनी पास है, वो घटा के पता लगेगा। मतलब सिंपली अगर मैं यहां पर देखूं, आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, 20, 21, 22, मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई आपने 8 क्लास में पढ़ा था लेकिन भूल गए, तो मैं फिर से आपको समझा देता हूं। माइनस, सब में से 23 माइनस, तो जो हमने एज्यूम मीन, आप 24 भी ले सकते थे, 22 भी ले सकते थे, कोशिश करिए कि सेंट्रल वैल्यू ले लें। तो अब क्या आ रहा है, आप माइनस, ये आपको शो नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, तो मैं आपको समझा रहा हूं। माइनस का 3, माइनस का 2, देखें, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3, इसको हम x मान लेते हैं और एफ डी एक्स निकाल लेते हैं। बस इतना सा कहानी है इसमें, और कुछ नहीं। देखें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, वहां पर f और x का करते थे, यहां पर अब देखो नंबर कितना आसान हो गया। मेरे को 20, 21, 22, 23, 24, 25 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मेरे को 5 इंटू -3 करना है। तो यहां पर इसको क्या लिख देते हैं,
एफ डी एक्स, तो ये माइनस का 15। तो वहां सोचना पड़ता है 21 इंटू 15 अभी करके देखना पड़ता कि अरे यार 21 इंटू 15 कितने होते हैं, करना पड़ता। फिर एक भी यहाँ पर ध्यान चूक जाता तो पूरा सवाल गलत हो जाता। इसलिए हमेशा शॉर्टकट मेथड से करते हैं, भले ही आपको यूनिवर्सिटी ने कैलकुलेटर अलाउ किया है। तो 15 इंटू -2, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका माइनस का 30। अब ये ओरली कर पा रहे हैं। 32 इंटू -1 माइनस का 32। 42 इंटू 0 देखो, वरना पहले 23 इंटू 42 करना पड़ता, या तो कैलकुलेटर, अब यहाँ कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। 15 इंटू 1 15, 12 इंटू 2 24, 4 इंटू 3 12, और इसकी टोटल लगा लो। तो आपको लगेगा कि ये शॉर्टकट बोलते इसलिए हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का शॉर्टकट हो जाता है। एक कॉलम जरूर बढ़ जाता है, लेकिन बाकी सारा काम इतना आसान हो जाता है कि आप ओरली कर सकते हैं। अच्छा, टोटल लगाने में कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इधर की टोटल, फिर इधर की टोटल, फिर इसमें, ऐसा मत करिए, हमेशा प्लस की साइड से टोटल लगाइए। तो कैलकुलेटर में 12 प्लस 24 प्लस 15 माइनस 32 माइनस 30 माइनस 50, माइनस में आया, माइनस बड़ा हो गया तो माइनस का क्या आ गया 26। तो हमेशा कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इसकी टोटल फिर इसकी टोटल, इतना दिमाग नहीं लगाना, हमेशा प्लस की साइड से टोटल लगाना। प्लस में क्या है 12 प्लस 24 प्लस 15 माइनस 32 माइनस 30 माइनस 15, तो ये आया समेशन ऑफ एफ डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का 26। और इधर की टोटल लगाई जो एफ की टोटल है, जिसको हम एन भी बोल सकते हैं, तो एन इक्वल्स टू क्या है 125। फार्मूले में बस थोड़ा सा चेंज है, और वो क्या है कि जो मीन है, जिसको हम किससे बताते हैं एक्स बार से, वो ए, देखिए ना, दैट इज द स्मॉल ए, ठीक है, एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन मतलब हमारा ए इक्वल्स टू 23, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, फार्मूला। अब अभी कंटिन्यूस सीरीज पढ़ेंगे, कंटिन्यूस सीरीज में भी बस यही फार्मूला है, ठीक है ना। बस हम वहां पर क्लास इंटरवल को दोनों से जोड़ के 2 से डिवाइड लगाएंगे, मिड वैल्यू हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूस सीरीज एक तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है, और यही प्रोसेस फॉलो कर। अब जितने भी सवाल आएंगे, मीन के हों स्टैंडर्ड डेविएशन के हों, दोनों में यही काम करना है। अभी जब आपको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाऊंगा तो बस एक कॉलम और बनाते हैं और यही स्टैंडर्ड डेविएशन सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने आपको। ये अभी पहले लेक्चर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक बार शांतिपूर्वक जो आपने पुराना सब भूल गए हो, कहीं ना कहीं पढ़ा था, उसको एकदम लाइन अप कर देता हूँ, ताकि आप फिर अब कभी जिंदगी में दोबारा टेंशन ही ना आए आपको, ठीक है। तो चलिए अब एक्स बार निकाल लेते हैं, फार्मूले में रखना है। तो एक्स बार इक्वल्स टू ए मतलब एज्यूम में, जिसमें से हमने सबको माइनस किया, सिग्मा एफ डी एक्स, माइनस है तो -26 अपॉन 125, प्लस माइनस हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस होगा। तो एक्स बार इक्वल्स टू 23, एक बार ध्यान रख लीजिए, छोटा स्मॉल एक्स लगा रहे हैं, पूरी जगह स्मॉल एक्स लगाएं, ठीक है, उसमें गड़बड़ नहीं करें। तो 26 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आ रहा है 0.208, माइनस का है 123, तो ये 23 के बाद क्या आ रहा है 23 माइनस 0.208, तो x बार मतलब हमारा मीन जो आया 22.792, ये हमारा क्या है मीन है, यही हमारा आंसर। अब स्टेप डेविएशन में कुछ नया नहीं है, जो हर सवाल मैंने बताया आपको इसे करना है, ठीक है। तो इसके बाद आती है क्या, शॉर्टकट के बाद स्टेप डेविएशन। यहाँ पर अगर नंबर में यहाँ पर सब 10 का मल्टीप्लाई होता है, उस 10 से डिवाइड लगा देते तो स्टेप डेविएशन बोलते। एक सवाल लेते तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इस सवाल को हम किससे करके देखते हैं, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन सेम होता है, ठीक है ना, बस केवल जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटा करने के लिए डिवाइड और लगा सकते हैं। वो कैसे, वो आप देखिए। तो देखिए सवाल दिया हुआ है कि डेली अर्निंग 100, 120, 140, इधर नंबर बढ़ गए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिपीटेशन है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और अब आपको इसका एवरेज निकालना है। एवरेज बोला मतलब मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन बोला मतलब मीन निकालना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आपको x दिया है और f दिया है। तो अभी सबसे पहले हमारी बात हुई थी कि अपने ही मन से किसी एक वैल्यू को, जो सेंट्रल वैल्यू हो, जो आपको पसंद हो, 140, 160, 180, जो आपको पसंद हो, उसको आप एज्यूम मीन ले लीजिए। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया,
एज्यूम्ड मतलब मैंने मान लिया, एज्यूम्ड मीन कितना है, इसको हम ए बोलते हैं, तो ए इक्वल्स टू 160। फिर करना क्या है, तो उसमें से सबको माइनस करना है, तो dx इक्वल्स टू x माइनस 160। सब में सबको x को ही माइनस करना है, ठीक है। तो dx इक्वल्स टू x माइनस ए मतलब आपका एज्यूम्ड मीन। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो देखो अब मैं यहाँ पर अगर डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 60, फिर यहाँ पर 40, यहाँ पर 20, यहाँ पर 0, 20, 40 और 60। अब देखा जाए तो हम शॉर्टकट मेथड यूज ही इसलिए कर रहे थे कि अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी एक्स, तो एक काम करते हैं ना यार, 20 से और डिवाइड कर देते हैं। तो जब 20 से आप डिवाइड कर दोगे तो नंबर इजी हो जाएगा, और मीन का जो फार्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, तो उसको डी यू से बता देते हैं, और इनटू एच, कहीं आई भी दिख सकता है, कुछ लोग आई लिख देते हैं, कुछ लोग सी लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक वैल्यू लिखनी, ठीक है। तो 20 का इधर डिवाइड लगा देते हैं, यहां गुणा कर देंगे, तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएंगे, इसी को स्टेप डेविएशन बोलते हैं। तो स्टेप डेविएशन में कुछ करना नहीं है, कोई कॉमन नंबर है उससे डिवाइड लगा दीजिए तो आपके कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। तो और उसको dx की बजाय आप कोई बार हर किसी को dx नाम नहीं दे सकते, तो हम उसको du बोल देते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो लिख दीजिए। तो आपने बोला सर du में मैं कर रहा हूं x माइनस 160, ये आने वाला है, फिर इसको मैं सबको 20 से डिवाइड लगाने वाला, तो मैं आपको यहाँ काट के दिखा रहा हूँ ताकि अगली बार जब आप देखें तो आपके दिमाग में हो कि ऐसा क्यों करा। तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3। तो अभी मेरे को 60 इंटू 3 करना पड़ता, अब मेरे लिए 3 इंटू 3 ओरली कर सकता हूं, तो मैं एफ डी, तो देखो माइनस का कैलकुलेशन इजी हो गया, आप समझेंगे तो डर खत्म होगा। ठीक है ना, एफ में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि अरे बड़े कैलकुलेशन हुए तो कैसे करेंगे, तो हमने शॉर्टकट करा कि किसी एक वैल्यू को लेके डीएक्स बना लेते हैं तो नंबर इजी हो जाता है। अब उसमें भी नंबर बढ़ गया तो किसी कॉमन से डिवाइड लगा देते हैं, जो भी कॉमन नंबर हो, तो उससे और कैलकुलेशन हमारे आसान हो जाते हैं। 6 इंटू 2 माइनस का 12, 10 इंटू माइनस 1 माइनस का 10, 15 इंटू 0 0, 24 इंटू 1 24, 42 इंटू 2, अभी 42 इंटू 40 करना पड़ता तो सोचना पड़ता, पर अभी 42 इंटू 2 तो 84, 75 इंटू 3 225। आसान बनाने के लिए तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कोई कहने की जरूरत नहीं है कि आप शॉर्टकट मेथड से करें कि स्टेप डेविएशन से करें। जब भी आपको कोई कॉमन नंबर लगे उससे डिवाइड लगा दीजिए, उस कॉमन नंबर को फार्मूले में मल्टीप्लाई कर, बस इसी का नाम क्या हो जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड। बाकी पूरा कैलकुलेशन जैसे आप करते हैं, इसकी टोटल वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है। 9 12 10 24 84 और 225 हमेशा किधर से लगाना है, 225 प्लस 84 प्लस 24 माइनस 10 माइनस 12 और माइनस का 9, 302। तो ये समेशन ऑफ एफ डी यू नाम रख दिया, कुछ और भी नाम रख सकते हैं, नाम का कोई टेंशन नहीं है। 302 धारा 302, ठीक है ना। तो अब यहां फार्मूले में रख दीजिए खत्म। तो एक्स बार एज्यूम मीन जिसमें से आपने सबको घटाया था वो क्या था 160, प्लस सिग्मा एफ डी यू वो कितना आ गया 302, समेशन ऑफ एफ इन सब की टोटल, तो इन सब की टोटल एक बार लगा लीजिए कितनी आ रही है, 75 प्लस 42 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 9 175, सही है। तो ये अपॉन में 175, और ये जो आपने डिवाइड लगाया था इनटू 20। कैलकुलेशन में घबराने की जरूरत नहीं, इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। तो देखा जाए तो कोई बोले या ना बोले, आपको शॉर्टकट की बजाय स्टेप डेविएशन ही यूज करना चाहिए, डिवाइड लगा लो, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता। पहले 302 में 20 का गुणा कर देता हूं, तो वो आ रहा है 6040 डिवाइडेड बाय 175।
दिमाग लगाना नहीं, कैलकुलेटर चलाना। डिवाइडेड बाय 175, तो ये आ रहा है 34.51। ठीक है, तो 34.51 इसको ऐड कर दीजिए, तो आपका जो मीन है, जो आपका आंसर है, एक्स बार है, जो एवरेज है, वो कितना आ गया? 194.51। 194.51। और चूंकि बात पैसों की है तो यहां पर आप क्या लिख देंगे? रुपीज। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि एग्जाम में सवाल बोले या ना बोले शॉर्टकट से करिए। शॉर्टकट में कोई नंबर आ रहा है तो उससे डिवाइड कर दीजिए और उसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए इसका नाम स्टेप डेविएशन है। एक स्टेप और बढ़ गई, उसमें डेविएशन ला दिया हमने, इसलिए इसका नाम क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो कैलकुलेटर की कमी, आपकी टेंशन खत्म हो जाता। आप अपने दिमाग की ताकत को पहचानिए। कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, डू योर सेल्फ, अब ये करके रखिए आप। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, पूरी पीडीएफ चाहिए, तो सिंपली आप क्या करिए? रजनीश शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। क्योंकि इस ऐप में आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको लैपटॉप पे रन करना चाह रहे हैं या फिर आप इसको आईफोन यूजर हैं तो सीधे हमारी जो वेबसाइट है उसके लिंक पर जाइए, उसको साइन अप करिए और स्क्रॉल अप करिए, तो वहां पर दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आईफोन यूजर भी उसको रन कर पाएंगे और एंड्रॉइड यूजर तो सिंपली क्या कर सकते हैं? गूगल प्ले स्टोर सारे ही सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल टेंशन खत्म कर देने वाला है। ठीक है, सिंपली ऑल कोर्सेस में सारे ऐप मिल जाए, सारे आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। अगर आप कुछ टॉपिक ही पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक में मिल जाते हैं। नोट्स में आपको ये सारा, इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा कि आप खुद ही करते जाएं, सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब तक आप ये होमवर्क करके रखिएगा और फिर हम चालू करते हैं कंटिन्यूस सीरीज के सवाल। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंडिविजुअल पढ़ाया, दूसरे में डिस्क्रीट, अब तीसरे में, और होमवर्क आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो आप खुद करके रखिए और अपना सॉल्यूशन वहां पर चेक कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।